Hello students, welcome to SN Education class. Today we read workbooks chapter 8 The Gita. The Gita एक ऐसा पैसेज है जिसमें द गीता होली बुक के बारे में बताया गया है। इस पैसेज का और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का फुल ट्रांसलेशन हम आज देखेंगे। सो वी स्टार्ट विदाउट मिसिंग टाइम। द गीता इज नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क। गीता जो है यानी गीता बुक के बारे में कहा गया है, भगवत गीता के बारे में, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। वो जो गीता ग्रंथ लिखा गया है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो गीता है ये केवल एक सूत्र रूप का कार्य नहीं है, ये एक सुक्तियों को संग्रह करके रखने का कार्य नहीं है। इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। यह एक महान धार्मिक कविता है। द डीपर यू डाइव इंटू इट, द डीपर यानी अगर कोई साधक, अगर कोई पढ़ने वाला इसे गहराई से पढ़ता है, द रिचर द मीनिंग यू गेट, तो वो इसके बहुमूल्य अर्थ को प्राप्त करता है। इट बीइंग मीन्ड फॉर द पीपल एट लार्ज देयर इज प्लीजिंग रिपीटेशन। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसका बहुत अच्छा रिपीटेशन यानी बहुत अच्छी सुंदर पुनरावृत्ति करते हैं। With every age, the important word will carry new and expanding meaning. हर युग के साथ यानी गीता जब लिखी गई थी उसके बाद से हर युग के साथ इसमें नए शब्द जुड़ते गए और उनके विस्तृत अर्थ निकलते गए। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वरी, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ज्ञान है, वो कभी बदला नहीं है। The seeker is at liberty to extract from this treasure any meaning he likes so as to enable him to enforce in his life the central teaching. The seeker यानी साधक जो इसके खजाने में से, इसके दिए गए सारांश में से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करता है। Nor is the Gita a collection of do's and don'ts. गीता केवल उन चीज़ों का संग्रह नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। What is the lawful for one may be unlawful for another. जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए उचित है वही दूसरे के लिए अनुचित है। What may be permissible at one time or in one place. क्या एक व्यक्ति के लिए एक स्थान पर एक समय में जो चीज़ जायज़ है, may not be so at another time and in another place. वही दूसरे समय में दूसरी जगह पर अनुचित हो सकता है। यानी समय और जगह के अनुसार यदि कोई चीज़ किसी के लिए सही है तो वो दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। डिज़ायर फॉर फ्रूट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन. फल की इच्छा करना, डिज़ायर मीन्स इच्छा, फल की इच्छा करना ही सार्वभौमिक निषेध है। मतलब फल की इच्छा करना गलत है। यदि आप कोई कार्य अपनी लालच से करते हैं तो वो गलत है। और डिज़ायरलेसनेस इज ऑब्लिगेटरी. फल की इच्छा ना करना ही अनिवार्य है, सही है। यानी बिना इच्छा के कोई कार्य करते हैं तो वह सही है। ये गीता के अनुसार कहा गया है। द गीता हैज संग द प्रेजेस ऑफ नॉलेज. गीता ने ज्ञान का गुणगान किया है। बट इट इज़ बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट. परंतु यह यानी गीता को समझना बुद्धि से परे है, यानी बुद्धि के वश में नहीं है, हमारी तुच्छ बुद्धि की बात नहीं है। It is essentially addressed to the heart and capable of being understood by the heart. यह अनिवार्य रूप से हृदय को संबोधित की गई बात है, उसका ज्ञान है और हृदय द्वारा ही समझा जाने योग्य है। यानी गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो हम बुद्धि से नहीं, अपने हृदय के द्वारा समझ सकते हैं। Therefore the Gita is not for those who have no faith. इसलिए गीता उन लोगों के लिए नहीं है जिनका धर्म या भगवान में विश्वास नहीं है। द ऑथर मेक्स कृष्णा सेज. लेखक ने बताया है कि कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता में, डू नॉट इंट्रस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज विदाउट सेक्रीफाइस. डू नॉट इंट्रस्ट, इंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना. इस ट्रेजर को, इस खजाने को यानी गीता को उसे नहीं सौंपना चाहिए जो विदाउट सेक्रीफाइस यानी जो कभी त्याग नहीं करता है, यानी जिसने कभी त्याग न किया हो. विदाउट डिवोशन, जिसने कभी भक्ति न की हो. विदाउट द डिज़ायर फॉर दिस टीचिंग, जिसे इसकी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा न हो. एंड हु डेनिज मी, और जो मुझे मानने से इनकार करता है, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता. ऐसे लोगों को कभी भी गीता का खजाना नहीं देना चाहिए. ऑन द अदर हैंड,
those who will give this precious treasure to my devotees। और दूसरी तरफ जो लोग मेरे भक्तों को यह अनमोल खजाना देंगे, will by the fact of this service assuredly reach me, वो निश्चित रूप से इस सेवा के फलस्वरूप मुझ तक पहुंचेंगे। And those who being free from malice, और वो लोग जो मैलिश मतलब घृणा से मुक्त हैं, द्वेष से मुक्त हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, विल विथ फेथ एब्जॉर्ब दिस टीचिंग, जिन्होंने इसकी शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, शेल हैविंग अटेंड फ्रीडम लाइफ वेयर पीपल टू ट्रू मैरिड गो आफ्टर डेथ। वो लोग फ्रीडम यानी मोक्ष प्राप्त करेंगे जिन्होंने मेरी शिक्षा ग्रहण की है और त्याग किया है, और जहां वास्तविक योग्यता वाले लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, वो मृत्यु के बाद वहां पहुंच जाएंगे यानी मोक्ष को ग्रहण करेंगे। ये था पैसेज का फुल मीनिंग। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के अर्थ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स। आप क्या समझते हैं डूज एंड डोंट्स से, यानी करने और नहीं करने से। तो आंसर है, डूज मीन्स द एक्ट्स दैट आर राइट एंड वी शुड प्रैक्टिस देम। डूज मतलब करना चाहिए वे एक्ट, वे काम जो सही है और हमें उनका अभ्यास करते रहना चाहिए। एंड डोंट्स मीन्स और ना करना मतलब वो कार्य, वो एक्ट दैट आर रॉन्ग जो गलत हैं। एंड वी शुड नॉट डू दैम, और हमें उन्हें कभी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी सही कामों को करने की कोशिश हमें करती रहनी चाहिए और गलत कामों को नहीं करना चाहिए। यही मतलब है डूज का एंड डोंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली यूनिवर्सल कंपल्सन। आप क्या समझते हैं केवल विश्वव्यापी निषेध यानी विश्वव्यापी निवारण से आप क्या समझें। तो आंसर है, डिजायर फॉर फ्रूट इज द ओनली यूनिवर्सल कंपल्शन, यानी फल की इच्छा करना यही केवल विश्वव्यापी निषेध है, यानी विश्व के लिए फल की इच्छा करने का जो लालच है ये एक गलत कार्य है, निषेध है, यानी न करने योग्य कार्य है। हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। क्यों गीता ज्ञान से या बुद्धि से परे है, यानी बुद्धि से समझने योग्य नहीं है। आंसर है, इट इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट बिकॉज, यह बुद्धि मात्र से परे है क्योंकि इट इज इसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट, यह केवल हृदय के लिए है, यानी हृदय के तक संदेश पहुंचाने के लिए है। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट, और ये हृदय से समझने योग्य ज्ञान है, यानी गीता में वो ज्ञान है जो हृदय से समझा जाता है, ना कि बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द ऑथर से दैट द गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ। क्यों लेखक ये कहता है कि गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो इस पर विश्वास नहीं करते। तो आंसर है, ही सेज सो बिकॉज इट इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट। वह ऐसा कहते हैं, लेखक ऐसा कहते हैं क्योंकि यह बुद्धि से, यह ज्ञान मात्र से परे है। इट इज एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट, यह हृदय के लिए दिया गया संदेश है और उसी के द्वारा समझने योग्य है। हार्ट इज बियॉन्ड रीजन, इट इज बेस्ड ऑन फेथ, हृदय ही एक कारण है जो इस पर विश्वास कर सकता है और इसे समझ सकता है, यानी हृदय के द्वारा ही हम किसी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, हृदय ही इसका आधार है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का उचित शीर्षक बताइए। तो आंसर है, द टीचिंग ऑफ द गीता, गीता का ज्ञान। तो इस चैप्टर का ये पैसेज यहीं खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पैसेज के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।